हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी। ठीक है, कह समांतर श्रेणी 20, 19 सही 1/3, 18 सही 2/3 के कितने पदों का योग 300 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है बच्चा, और देखो लगाना है तुम्हें। कह रहा है देखो, ए प्रथम पद है, प्रथम पद 20 है। ठीक, डी हम निकालेंगे 19 या 57, और ये कितना हो गया 58। 58 बटे हो गया 3 माइनस में 20। द्वितीय पद से प्रथम पद घटा देंगे, यहाँ पर एक एलसीएम ले लो, तिरछी गुणा मार दो। तो डी बराबर में 58 एक कम 58 माइनस 20 तिया 60 बटे में 3 एक कम 3। डी बराबर 60 से 58 के माइनस 2 बटा में 3 बच जाएगा। और एन तुम्हें करना है ज्ञात। एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में डी। तो एस एन का मान है 300 बराबर n का मान तुम्हें ज्ञात करना है बटे में 2। 2 इंटू ए का मान है 20 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी का मान तुम्हारे पास है माइनस के 2 बटे में 3। तो तिरछी गुणा मार दो इसकी। 20 3 दूना 600 हो गया यहाँ पर n, और यहाँ 20 दूना कितना हो गया 40। इसकी गुणा कर दो, देखो माइनस के 2 की n के साथ गुणा कर दो तो माइनस के 2n हो जाएगा, 2n बटे में 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ है माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, 2 बटे में हो गया 3 यहाँ पर। ठीक है, अब एक एलसीएम ले लो, इसकी इसमें गुणा कर दो खाली बस। ठीक है, तो 600 बराबर में n, यहाँ पर 4 तियाँ 12 120 हो गया, माइनस में 2n हो गया। ठीक है, और 3 एक कम कितना हो गया 3, और प्लस में 2 बटे में 3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से 3 निकल रहा है, 1/3 कॉमन, तो 600 बराबर में 1/3 इंटू में n हो गया यहाँ पर। और यहाँ देखो, यहाँ पर बच गया 120। ठीक है, और माइनस में 2n और प्लस में 2। ठीक, अब इसकी इसमें गुणा कर दो, छतियाँ कितने हो गए 1800 हो गए, बराबर इसकी गुणा कर दो तो 120n हो गया, माइनस में 2n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 2n हो गया, 120n और 2n 122n हो गए। 1800 बराबर में 122n माइनस में 2n स्क्वायर। अब ये देखो माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2n स्क्वायर और प्लस में 2n हो 122n हो गया। और यहाँ देखो प्लस का तो था ही 1800। अब लिखो समीकरण में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दे दो भाई, 2 से काट दो, 2 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 नमा 18, 900 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं भैया, यहाँ पर n स्क्वायर और प्लस में 61n हो जाएगा, और यहाँ पर नहीं माइनस का 61n होगा, यहाँ पर माइनस का, क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 61n हो गया, और प्लस में यहाँ 900 हो गया, बराबर में 0 है। अब देखो 900 को एक ऐसे गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 900 आएगा, जोड़ने घटाने पर 61 आना चाहिए। अगर हम 25 और 36 की गुणा करेंगे तो 61 900 आ जाएगा, जोड़ने घटाने पर हम ला देंगे 61, तो n स्क्वायर हो गया। तो यहाँ माइनस लगा, यहाँ पर 36 और प्लस में यहाँ माइनस में हो जाएगा 25। ठीक है, देखो 6 5 11 का 1, 3 2 5 और 1 6 61 हो गए, और ये n लिखा है n लिख दो, प्लस में 900 लिखा है 900 लिख दो, बराबर में क्या है 0। तो n स्क्वायर माइनस लगा दो, इसकी n के साथ गुणा कर दो तो माइनस के 36n हो गया, माइनस में हो जाएगा 25n हो जाएगा, प्लस में 900 हो जाएगा, बराबर में 0। 2 पद ये 2 पद ये। ठीक है, तो यहाँ n कॉमन मिल गया, n माइनस में 36 एक ब्रैकेट में, यहाँ माइनस के 25 कॉमन मिल गया, तो n और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो 25 का भाग 900 में 2 36 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 36 बार जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या आ गया 0। तो n माइनस में 36 एक ब्रैकेट में, और n माइनस में 25 एक ब्रैकेट में, तो n माइनस में 36 बराबर में 0, तो n बराबर में 36। या तो पदों की संख्या 36 लेनी होगी हमें, n माइनस 25 बराबर में 0, या n बराबर में 25, या तो पदों की संख्या 26 लेनी होगी। बस लग गया सवाल तुम्हारा। ठीक है, अब आगे देखो, प्रश्न नंबर आया है आंसर। ठीक है, 36 पदों तक लिखो। कह रहा है एक समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी में a बराबर 8, an बराबर 62 और SN बराबर में 210 दिया है। ठीक है,
दिया है तब n और d का मान ज्ञात करो। n और d का मान ज्ञात करो। चलो भाई, अब तो ये सरल ही है, मिनटों में लगा दोगे। किताब उठाओ बच्चा, तुम लोग अपनी ये सामने रखिए। हाँ, हल कर दो फटाफट जल्दी, 2 मिनट के अंदर। देखो फॉर्मूले सब तुम्हारे पास ही हैं, ठीक है। लगाना तुम्हारा काम है, फटाफट जल्दी लगाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। लगा दो गोरंस, चीर दो सवालों को। लगा दिशा, दिशा लगा गोरंस। सालमी सालू, प्रश्न नंबर 3 देखो भाई। देखो a बराबर में तुमको दे रखा है, a बराबर में 8 दे रखा है और an बराबर में 62 दे रखा है, ठीक है। और sn बराबर में तुमको 210 दे रखा है, ठीक है। कह रहा है n ज्ञात करो और d ज्ञात करो। तो भाई हम तुरंत सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगा दे। देखो एक तुमको फॉर्मूला याद होगा, sn बराबर में n/2 a प्लस an, याद है कि नहीं। इससे हम क्या निकालेंगे, n निकाल लेंगे, भली बात है अच्छी तरीके से। तो n की जगह 210 बराबर में n बटे में 2 और a का मान देखो बच्चा 8 दे रखा है, an का मान 62 दे रखा है, दे रखा है कि नहीं। देखो इसकी गुणा कर देंगे, 0 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यहाँ n हो गया। जोड़ दो कितने हो गए, 70 हो गए बच्चा, बोलो 62 8 70। और ये गुणे में तो दरगाह में जाएंगे, बटे में 420 बटे में 70 बराबर में n के 107 छंग कितने हो गया, n का मान आ गया 6। अब तुरंत एक तुमको फॉर्मूला और भली भांति मालूम होगा, an बराबर a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, याद है कि नहीं। तो an का मान देखो 62 है, बराबर a का मान 8 है और प्लस n का मान तुम्हारे पास दे रखा 6 माइनस में 1 इंटू d तुम्हें ज्ञात करनी है। देखो 62 बराबर में ये देखो प्लस का इधर आएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 8 हो गया बराबर में 6 से 1 गया, कितना बचा 5d बचा। घटा तो बच्चा कितने बच गए, 54 बच गया। 54 बराबर में 5d के, ये गुणे में तो दरकाहे में जाएंगे, बटे में जाएंगे। 54 बटे में 5 बराबर में d। बस इसका आंसर ये आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, लगाओ अंजू। चलो भाई देखते हैं आगे। मेहनत करना जरूरी है बहुत ज्यादा। आगे देखो भाई, कह रहे 0 और 100 के बीच, ये तो बहुत इजी है। 0 और 100 के बीच, 0 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलो भाई लगाओ। सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है। यहाँ से देखना है कि कितने हमारे पास विषम संख्या है। हमको तो पता है कितनी विषम संख्या है, मगर तुमको निकालना है। 50 ही होंगी, 50 सम है, 50 विषम है। भाई 1 से 100 तक या 0 से 100 तक कितनी सम संख्या विषम संख्या है, 50-50 होती है। तो अब निकाल के देखो, दिखाओ फटाफट, जल्दी लगाओ, लगा के दिखाओ 1 मिनट के अंदर। देखो 0 और 100 के बीच, ठीक है, कह रहे विषम संख्या। पहली तो 1 हो गई, फिर 3 हो गई, डाट 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 99 हो गई। बोलो बच्चा 1,3 डाट 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 99। तो तुरंत an का फॉर्मूला लगा, तो an बराबर a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। an का मान है 99 बराबर a का मान है 1 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d का मान क्या है
1 से 3 गया, 3 से 1 गया, 2 बच गए। तो 99 ये माइनस का है, ये प्लस का इधर जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 2n माइनस में 2। तो बच्चा बताओ कितना बच गया, 9 से 1 गया, कितना बच गया, 98। बोलो, 99 से 1 गया, 98 बच गया। बराबर में यहाँ पर 2n माइनस में 2, 2 माइनस का इधर आएगा, कहाँ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 98 प्लस में 2 बराबर में 2n हो गया। 98 2 कितने हो गए, 100। ये गुणे में है तो इधर काहे में जाएंगे, बट्टे में। तो बट्टे में यहाँ लिख दो 2 बराबर में n, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, n बराबर में कितना आ गया, 50। अब देखो, एक ये टाइम तुमको बचाना था, ये टाइम तुमको इतना बचाना था। तुमको पता है कि एक से 100 तक या 0 और 100 के बीच में 50 विषम संख्या होती है, 50 सम संख्या होती है, तभी तो जोड़कर 100 होती है कि नहीं। तो चलो लगा दिया, कोई बात नहीं। अब कह रहा है इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, योग। तो तुरंत फॉर्मूला लगा दो, योग का फॉर्मूला लगा दो भाई, Sn बराबर में n/2 a प्लस में an। हाँ बेटिया, तो Sn तुमको ज्ञात करना है। n का मान है 50 बटे में 2, ब्रैकेट में a का मान है 1 प्लस an का मान तुम्हारे पास कितना निकला है, an का मान है 99 है कि नहीं, 99। तो भाई Sn बराबर में 2 से काट दो तो 25 आ जाएगा। तो 25 100, अब इसमें गुणा कर दो। 100 में देखो 99 में 1 जोड़ दो, 100 हो गया। यहाँ बच गया 25, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा आ जाएगा। Sn बराबर में कितना आ गया, 25। कोई दिक्कत लग जाएगा हमेशा। हाँ आदित्य, इधर देखो, चिगिर बिगिर वहां ना देखो, बोर्ड पर जब समझाएं तो बोर्ड पर देखो, आगे देखो भाई। चलो प्रश्न नंबर 4 देखो, 4 था, प्रश्न नंबर 4। अब आगे लगाओ। कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपए 700 की राशि रखी गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपए 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। चलो लगाओ भाई। हल कर दो। देखो कैसे लगाएंगे बच्चा। माना पुरस्कार की राशि, देख, ठीक है। ए प्लस में 60, कोमा ए प्लस में 40, कोमा ए प्लस में 20,
कोमा ए। ठीक है, कह रहे देखो अपने पुरस्कार से 20 कम है। देखो 60 से कितना ये कम है, 40 से ये कितना कम है, और 20 से ये कितना कम, 20 कम है कि नहीं। फिर अब आगे मान लेंगे a माइनस में 20, a माइनस में 40। यहाँ पर यहाँ a मानेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ मानेंगे a कोमा a माइनस में 20 कोमा a माइनस में 40 कोमा a माइनस में 60। ठीक है, तो अब देखो पुरस्कार टोटल कितने हो गए बच्चा, बताओ 8। कितने हो गए, 8 हो गए पक्का। देखो हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कितना लेंगे, आप कितने हो गए, 7। हो गए 7। हमें कितने बताए, कितने हैं, 7 है। नगद पुरस्कार बताए। अब तो सबको जोड़ दो भाई, जोड़ दो इनको। a प्लस में 60 प्लस में a प्लस में 40 प्लस में a प्लस में 20 प्लस में a। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ठीक, तो a माइनस में 20 प्लस a माइनस में 40 प्लस a माइनस में 60 बराबर कुल सातों के लिए राशि कितनी रखी गई है, 700 रुपये रखी गई। इसे हल कर दो भाई। लगाओ भाई। आया, बोलो ना 75 आया कि नहीं। अब ये सब पुरस्कार हैं, देखो इसमें सब रख दो। एक का मान 100 आया है, इनमें रख दो सब, यहाँ पर रख दो, कुछ करना ही नहीं है। हाँ नुस्खा लगा रही हूँ, लगा दो। देखो कुल सातों की राशि कितनी है, 700 रुपया है। ए 2 ए 2 ए 3 ए 3 ए 4 ए 4 और 1 5 ए 5 1 6 6 और 1 7 ए 7 ए हो गया। देखो बच्चा 60 40 100 और 20 120। ठीक, यहाँ पर हो गए 120। ठीक है, माइनस के 20 माइनस के 40 तो माइनस के 60 हो गए, और माइनस के कितने हो गए बोलो, 20 20 20 40 20 60 60 60 120। तो माइनस के 120 हो गया, बराबर में 700 हो गया। ये माइनस के ये प्लस के कैंसिल हो गया बच्चा। ये देखो ये यहाँ पर बच्चा हमारे पास 7 है, बराबर में 700 बचा। देखो ये गुणे में है तो उधर काहे में जाएगा, बटे में जाएगा। तो 700 बटे में 7 काट दोगे तो a बराबर में 100 आ जाएगा। अब देखो a का मान हम यहाँ पर रख दे, यहाँ पर तो बताओ कितना हो गया। एक श्रेणी यहाँ पर निकल आई 160, देखो निकल आई। फिर 100 रख दो यहाँ पर, 140 हो गया। फिर कितना हो गया, 120 हो गया। फिर कितना हो गया, 100 हो गया। देखो ये 4 नगद पुरस्कार हो गए। देखो पहले देखो ध्यान से पढ़ो, कह रहे यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पुरस्कार से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। देखो ये 20 कम है, ये 20 कम है, ये 20 कम है। ठीक है, और देखो अब इधर से देख लो, यहाँ पर देखो 100 है, 100 माइनस में 20 कर दो तो कितनी बच गई, 100 माइनस में 40 कर दो कितनी बच गई, 100 माइनस में 60 कर दो कितनी बच गई, 40। देखो ये सब 20 कम है कि नहीं। 4 इधर 4 3 कितने हो गए, 7 पुरस्कार है। अब इनको सबको जोड़ दोगे तो 3700 हो। समझ गए गोरंस, आगे बताया जाए। आगे देखो भाई,
5 नंबर। आगे बताया दे। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। देखो कितना सिंपल सवाल है, लगा दो। गर्मी लग रही? चीतों को गर्मी कहाँ लगती है? और 10-15 मिनट और लगाते रहो, और जो सवाल फंस जाए तुमसे तुरंत हमको बता देना कि भाई जी ये सवाल फंस गया है, ठीक है? फिर हम उसको बाद में बता देंगे। लगा लेते ही हो तुम लोग? लगा लेते हो? नहीं, लगाते रहो फटाफट, और छोड़ना नहीं, और देखना भी नहीं किसी के में, अपने मन से लगाओ। देखते कितना लगा लेते हो तुम लोग। तो बताया जाए भैया, कह रहे किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद। प्रथम पद को हम लोग कहाँ से लिखते हैं रविशंकर? ए बराबर में कितना है? 17। और अंतिम पद को कहाँ से लिखते हैं? an कितना है हमारे पास? an है 350। ठीक है। यदि सार्वांतर को हम लोग कहाँ से लिखते हैं? d से। तो d बराबर है कितना? 9। और क्या इसमें ज्ञात करना है? n। हाँ बिल्कुल बात सही है। और क्या ज्ञात करना है? बहुत बढ़िया बात है। तुरंत वही फॉर्मूला तुम्हारे पास Sn बराबर में ना, अब ऐसे नहीं लगा सकते, तो an बराबर में लगा दो भाई। an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। an का मान 350, a का मान 17, n का मान ज्ञात करना, माइनस 1 इंटू d का मान 9। देखो अब ये देखो, यहाँ 350 लिखा है, बराबर में 17 प्लस में, अब यहाँ 9 की गुणा कर दो, 9n माइनस में 9। बताओ प्लस के 17 से माइनस के 9 चले गए तो 8 बच गए कि नहीं? तो 350 बराबर में 8 प्लस में 9n हो गया। ये बच्चा प्लस के तो इधर काहे के हो जाएंगे? बोलो। माइनस के 350 माइनस में 8 बराबर में 9। भैया घटा दो, 342 हो गए क्या? बराबर में 9n हो गया। ये गुणे में तो उधर काहे में जाएंगे? तो 342 बटे में 9 आ गया, बराबर में n। 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 3 30 4 34 72, 7 बच गए। 9 अट्ठे कितने हो गए? 72। n का मान 38 आ गया। बोलो। अब जब n का मान 38 आ गया तो Sn का मान लगा दे फॉर्मूला। Sn बराबर में n/2 इंटू में a प्लस an। ठीक है, तो Sn तुमको ज्ञात करना है। n का मान है 38 बटे में 2 इंटू a का मान है 17 प्लस में an का मान है 350। 2 से काट दो तो 19 आ गया। Sn बराबर में 19। देखो यहाँ पर अब जोड़ दो, यहाँ 17 तो यहाँ पर 7 हो गए, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया कि नहीं? तो Sn बराबर 19 इंटू में 367 की गुणा करके बताओ आंसर कितना आ रहा है तुम्हारे पास? जल्दी बताओ। कितना आया? 6963 आया है इनका। तुम लोग बताओ कितना आंसर आ रहा है तुम लोगों का? दिशा बोलो बच्चा, कितना आंसर आया? सीधा 19 का तो पढ़ा नहीं मालूम है? 19 सत्ते कितने होते हैं?
19 सत्ते 133 होते हैं। 133 के 3 हासिल आगे 13। 19 पच्चे 95, 19 छक्का 114, 114, 4 3 7 हो गए। बिल्कुल बात सही है। और यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया। तो यहाँ पर हम कितने रख दें? यहाँ पर 7 और यहाँ 12 दहाई में दे दे। 19 तिया 57 हो गया, 7 2 9 हो गया, 5 और 1 6। अब सही है। 69 73 शायद हमने ही लिख दिया होगा। आगे बताया दे। ठीक है, देखो भाई अब कल है तुम लोगों का टेस्ट। ठीक है, देखते हैं, अच्छा प्रदर्शन करना तुम लोग। अगर तुम लोगों ने अच्छे तरीके से सवाल लगाए तो हम समझ जाएंगे, तुम लोगों को आने लगी। हर चैप्टर भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह में यहाँ ख़त्म। ये तो 3 ही दिन लगो इसका पढ़ते हुए। बोलो इसी का लेंगे प्रश्न नंबर 6, इसी का टेस्ट होगा भाई। देखो द्विघात समीकरण पढ़ी तुमने, द्विघात समीकरण कर लिया। ठीक है, उससे पहले और कोई पढ़ी थी, उससे उसका लिया। अब ये थी, इसका लेंगे और क्या। चलो आगे बताया जाए। चलो देखो भाई, कह रहा है संख्याओं की उस सूची में, संख्याओं की उस सूची में, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका, अरे चलो देखो भैया, कह रहा है n बराबर 1 2 3 4 रखने पर। तो भाई देखो an बराबर में 3 प्लस में 2। अब देखो पहली बार अब क्या रखेंगे? 1 तो 1 रख देंगे। देखो यहाँ रखे 3 प्लस 2 1 कम 2, तो बराबर 3 2 कितना हो गया? 5। फिर an बराबर में 3 और देखो 3 प्लस में 2n लिख रखा है। तो भाई 3 प्लस में 2 इंटू n का मान है 2, तो बराबर 3 प्लस 2 दूनी कितने हो गए? 4, 4 3 कितना हो गया? 7। फिर an बराबर 3 प्लस में 2 इंटू n का मान अब क्या रखेंगे? 3, तो भाई 3 प्लस में 3 दूना कितने हो गए? 6, 6 3 कितना हो गया? 9। फिर an बराबर में 3 प्लस में 2 इंटू में 4, तो भाई 3 प्लस में 4 दूनी कितने हो गए? 8, 8 3 कितना हो गया? 11। तो भाई 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट। अब कह रहा 25 प्रथम 25 पदों तक। ठीक है, तो भाई SN का फॉर्मूला लगा देंगे। S 25 है कितना? S 25 बराबर में n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। अब देखो रविशंकर कह रहा है S 25 बराबर में, S 25 मतलब n का मान क्या है? n का मान 25 दे रखा है। ठीक है, 2 इंटू a का मान 5 दे रखा है, प्लस n है 25 माइनस में 1 इंटू d का मान क्या है? देखो 7 से 5 गए तो कितने बच गए? 2 बच गए, दिख रहा है यहाँ पर। तो भाई S 25 बराबर में देखो 25 बटे में हो गया 2, ब्रैकेट 5 दूनी कितने हो गए? 10, प्लस 25 से 1 गया तो 24, और 24 दूना कितने हो गए? 48 रविशंकर। फिर S 25 बराबर में 25 बटा में 2, 48 10 कितने हो गए? 58। 2 से काट दे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। S 25 बराबर में 25 इंटू में 24, पता 25 चक्कू 100 का 0 बोलो, और हासिल लगे 10, 25 दूना 50, 50 10 कितने हो गए? 60। बताओ कितना आंसर आ गया? 600। 6 नंबर का सवाल है, समझ लो। बराबर में 525 कहाँ? ये S 25 है यार, क्या दे रखा? S 25 का मान ज्ञात करना। कह रहा है कि प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। कितना है? 600 है। कोई दिक्कत? जब ऐसा प्रश्न आए तो अब देखो आएगा तो एक ही टाइप में। ठीक है, उसके बाद में अब देखो एक लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल को हम लोग लगा ही लेते हैं। हाँ अनुष्का, कितने लगा डाले तुमने? 10। तो मंजू कितने लगा डाले? 10।
लगा डालो, तुम लोगों को मालूम है तो फिर लगाते रहो, जो फंस जाए तुरंत बताओ कि भाई जी ये फंस गया। भाईजी गर्मी तो देखिए। गर्मी क्या बताएगी? भाईजी कटो गलत रहा है, 2 का 48 तक कटेगा तो उल्टे सही है। 2 का 48 तक कटी हो, नहीं पगला है कि 24 है तो वही है, 24 दूना 48 होते है कि नहीं? तो देखो हमारे में आंसर चालू आ रहा है 725। हाँ गलती आया है, 58 हाँ 58 है, 725 आएगा। कोई बात नहीं, 725 आएगा। 29 दूना 58, ठीक सही है। कह रहा है देखो प्रश्न नंबर 7, कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं, ठीक है। ये 200 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं भैया? 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? ये प्रश्न है तुम्हारे पास। तो सिंपल सी बात है रे बाबा, देखो पहली पंक्ति में देखो सालू बिटिया कितने लट्ठे हैं? 20, तो 20। दूसरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 19। तीसरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 18, ठीक है। और ये कुल मिलाकर कितने लट्ठे हैं? 200 लट्ठे हैं। यानी कुल का मतलब क्या होता है जानती हो? क्या होता है? एसएन होता है। कुल का मतलब क्या होता है? एसएन। तो तुरंत लगा दो, तुरंत देखो, ध्यान से देखो, कह रहा है बिटिया सालू सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो भाई एसएन बराबर में n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। हल कर दो भाई, खटाखट जल्दी हल। हाँ n का मान n ही तो हमें ज्ञात करना है, n ही तो हमें ज्ञात करना। कह रहा है ये जो 200 लट्ठे हैं कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे। सिंपल प्रश्न पढ़ते ही नहीं तुम लोग, पता नहीं कहाँ ध्यान। कह रहा है 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाए। पंक्ति मतलब पदों की संख्या, कितने पद बनेंगे यार, सिंपल सी बात है। तो यहाँ 200 हो गया, n का मान हमें ज्ञात करना, बटे 2 इंटू a का मान 20 प्लस में n हमें ज्ञात करना, -1 इंटू d का मान है -1। बोलो भैया, अब देखो 20 दूना कितने हो गए? 200 दूने हो गए 400 बराबर में n, और यहाँ 20 दूना 40 माइनस में n हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 बराबर में 40n हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर देखो यहाँ n स्क्वायर हो गया और प्लस में n हो जाएगा यहाँ पर 1n। 40 और 1 कितने हो गए? 41। बोलो भैया, हो गया कि नहीं? तो फिर कर दो गुणनखंड। देखो
400 बराबर में 40n और 1n 41n हो गए, माइनस में n स्क्वायर हो गया। ये पक्ष उठाकर 41n हो गया, माइनस n स्क्वायर हो गया, उठाकर इधर ले आओ। तो n स्क्वायर प्लस में 41n और प्लस में 400 बराबर में 0। अब 400 के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 400 आ, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। 25 और 16। लो तुरंत करो। देखो क्या n स्क्वायर प्लस में 25n और प्लस में 16n और प्लस में 400 बराबर में 0। दो पद ये n कॉमन ले लो, यहाँ n बच गया, n प्लस में 25 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर तुम्हें क्या लेना है, 41 माइनस का होगा, यहाँ पर काहे का होगा, माइनस का होगा। तब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 25 और माइनस के 16, तब होगा माइनस के 41, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस के 25, यहाँ 16 कॉमन ले लो, यहाँ माइनस, यहाँ n माइनस में क्या देखो, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये 25 बार जाएगा बराबर में 0। तो n माइनस में 25 एक ब्रैकेट में, n माइनस में 16 एक ब्रैकेट में, दिख रहा है कि नहीं। हाँ चलो देखो भाई, n माइनस में 25 बराबर में 0, तो n बराबर में 25, तो n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर में कितना हो गया, 16। या तो यहाँ 25, या तो 25 पंक्ति बनेगी, या तो 16 पंक्ति बनेगी, समझ गया भैया। तो 16 पंक्तियों में रखा जाएगा, ये कितनी पंक्तियों में रखा जाएगा। अब जैसे हमको निकालना ही है, हाँ अगर हमको निकालना ही है, हाँ कैसे 25 या 16 है, ठीक है, तो फिर n का मान एक बार हम 16 रख ले, an वाला फॉर्मूला लगा दे बिटिया, अंतिम पद हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सा आ रहा है। तो n बराबर एक बार 16 रख दो, an का फॉर्मूला लगा दो, तुरंत मालूम हो जाएगा कि कितनी पंक्ति बनेगी हमारी, ठीक है। माइनस का आंसर कभी आता नहीं है, इतनी बात जानना चाहिए। तो एक बार हम n बराबर में, देखो हमारा n निकल आया, तो an का फॉर्मूला लगा दो, an बराबर a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो an का मान हमें ज्ञात करना है, और जबकि a का मान हमारे पास दे रखा है 20, प्लस में n का मान दे रखा है यहाँ पर 16, माइनस में 1 इंटू d का मान दे रखा है माइनस का 1। तो भाई n बराबर में 20 प्लस में 16 से 1 गया 15 इंटू में माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो 20 प्लस में 15 माइनस, यहाँ देखो माइनस को, तो 15 एक कम 15, तो an बराबर में 20 से 15 गए, कितने बच गए, 4, तो हम 5 बच गए, ठीक है। तो भाई कितनी पंक्ति बनेगी, 5 पंक्ति बनेगी। कुल पंक्ति कितनी बनेगी, 5 बनेगी, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो फिर आगे बढ़ जाए, बस यही तक की था। अब प्रश्नावली तुम्हारी खत्म हुई, ठीक है। कल है टेस्ट तुम लोगों का, इसी का बेस यही होगा, मगर सवाल ये नहीं होंगे, तरीका भी यही होगा, सवाल ये नहीं होंगे, ठीक है। तो अपने देखना और समझना फिर लगाना, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो यार।